Good afternoon. Okay. First time, इस तरह से तो first time I'm doing this. Okay. Let me introduce first. I am Vipul Sharma. We are from Team 360 and professionally I'm a corporate trainer of new mindset from Netherlands-based organization Golden Inspiration. Apart from this, I'm a nutritionist and there is a subject called quantum physics, which is used in NASA. I deliver a lecture on that particular subject, especially for those people who got selected in civil services. But gradually, we realized that we were delivering a lecture for those who were already settled in terms of money and career. So to keep this thing in our mind, we started doing something new and introduced few products in India. Still, okay. So before I start the session, can you hear me? मेरी आवाज आ रही है वहां तक? All right. Okay, so before I start the session, I would share my story when I was in 8th standard. यहाँ पे 8th standard का is there anyone who's standing here? Just standing here. Okay, people are there from 8th standard. 9th standard का कौन है? Who's there anyone? अरे वाह, 11th के भी वीर हैं यहाँ पे. All right, people are here. Okay, so I'll start the session with that my experience when I was in 8th standard. I tell you, to be very honest with you, हाँ, to be very और ज़्यादा अच्छा है मैं ऐसे भी कर सकता हूँ. टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था और प्रोबेबली 9 इतना याद नहीं है, हम लोगों के स्कूल टाइम में भी इसी तरह से मैनेजमेंट लाइक स्कूल मैनेजमेंट यूज्ड टू इनवाइट पीपल लाइक वी केम हियर. हम लोग जैसे आपसे मुलाकात करने आए हैं, हमारे टाइम में भी स्कूल मैनेजमेंट वाले ऐसे बच्चों को से बात करने के लिए बुलाते थे. इन द मूवमेंट अभी मैं एक सर को बोलते हुए सुन रहा था और जैसे ही हमारे पीटीआई सर ये कहते हैं सारे नीचे बैठ जाओ, बिकॉज प्रेयर टाइम में हमारे को बुलाते थे ऐसे बात कराने के लिए और हमें लगता कोई जादूगर टाइप कोई आ गया, कोई भी कुछ भी, सारे नीचे बैठ जाओ, वो सीटी बजती और सारे बैठाते. मेरे दिल से एक ही बात निकलती थी, थैंक गॉड शुरू के 2 पीरियड निकले. रीजन बता देता हूं मैं, रीजन बता देता हूं. रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि मुझे प्लीज टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ना टाइम हैज गॉन, अब तो बहुत साल हो गए, लेकिन आपको बता दूं 2 सब्जेक्ट मुझे दुनिया के सबसे गंदे सब्जेक्ट लगते थे. आई एम सेइंग थे, अभी मजे लोगे आप इसलिए. पहला था दुनिया का सबसे गंदा सब्जेक्ट मुझे लगता था मैथमेटिक्स. ये है ही क्यों? ठीक है ना. एंड सेकंड वाज सेकंड अच्छा a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर b स्क्वायर, व्हाई शुड आई रीड दिस. अच्छा एक और, उसमें भी एक सब्जेक्ट, अभी आप में से कई 10th भी पास किए होंगे और प्रोबेबली हो सकता है 9th में आ गया तो गॉड नोज. एक तो बहुत ही बेकार था, खैर मेरे को तो पढ़ाई पसंद नहीं थी, वो एक अलग मैटर है. 10th में एक चैप्टर और भी है, ट्रिग्नोमेट्री है ना. LHS बराबर RHS, ना मेरे से LHS से होता था ना मेरे से RHS से होता था, बट कुल मिला के मुझे मैथमेटिक्स पसंद नहीं थी. एंड सेकंड वन वाज दुनिया का दूसरा सबसे गंदा सब्जेक्ट SST. ठीक है, ठीक है, ओके 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 ओके, आई कैन अंडरस्टैंड. अच्छा बताता हूं मैं आपको. अच्छा नहीं, सुनने की बात है, बाबर भारत क्यों आया, दुनिया चपटी गोल होती होगी, मुझे क्या. ठीक है, बिकॉज आई वॉज लाइक दैट. ग्रेजुअली आई रियलाइज, आई टेल यू रीजन क्या है, ये मैंने आपसे क्यों शेयर किया. आई टेल यू उसके पीछे कई सारे रीजन है, अदरवाइज मैं नहीं करता. आई वुड आस्क यू फ्यू क्वेश्चन रिगार्डिंग योर स्टडीज सो दैट वुड बी इजी टू मेक यू अंडरस्टैंड, है ना. लेकिन कुल मिला के द थिंग इज, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा बिकॉज आपकी पढ़ाई से रिलेटेड चीजें हैं. मेरे को तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूं, बट आई वुड आस्क फ्यू क्वेश्चंस. अगर आप रिलेट करो तो प्लीज रीजन. अच्छा ऐसा एक बात, ऐसा भी है क्या कोई, ऐसा भी है क्या कोई. अच्छा इधर भी तो है बच्चे. अच्छा हो गया, ठीक है बस पुट डाउन. अच्छा ऐसा भी कोई है क्या, मैं 2 क्वेश्चन और पूछता हूँ, 2-3 क्वेश्चन और पूछूंगा, उससे मुझे क्लियर हो जाएगा. सपोज यू आर सिटिंग इन एग्जामिनेशन हॉल, द क्वेश्चन पेपर इज इन फ्रंट ऑफ यू. एट द टाइम ऑफ द आंसरिंग द क्वेश्चन, हाफ ऑफ दैट जस्ट फॉरगॉटन, मतलब होता है ना, आधा याद है आधा भूल गए, या फिर 70% याद है 30% भूल गए. ऐसा किसी के साथ होता है, आधा याद आधा भूल गए. अरे फिर जब तो एक चीज तो पक्का होती होगी, फिर एक चीज तो पक्का होती होगी. सपोज अरे दोनों खड़े कर दिए. अच्छा चलो ओके 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 ओके. अच्छा एक चीज है, एक और पूछता रहे बाबा, धीमे हो जाओ. अच्छा अगर ऐसा होता है फिर तो ये भी होता होगा, जैसे मान लो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, पेपर सामने, पहला क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया, तीसरा क्या हो गया, चौथे पे गाड़ी अटक जाती है कि अरे यार क्या आंसर है, वो याद ही नहीं आता है. वो कब याद आता है, जब क्लास के बाहर जाते हैं, आंसर क्लिक्स इन माइंड, होता है ना. और कई बार तो ये भी होता है, साथ वाला कहता है ये नहीं इसका ये था, तूने गलत लिख दिया, होता है. ऑल राइट. अच्छा अगर ये सब होता है, वैसे तो देखो आप छोटे हो अभी, लाइक 12th से तो बड़ा यहाँ पे कोई आने वाला नहीं है, जाहिर सी बात है, 12th स्टैंडर्ड मैक्सिमम होगा. एक ऐसा क्वेश्चन है जिसने मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन तक परेशान किया, प्रोबेबली आपके साथ होता है, नहीं होता गॉड नोज. होता है तो हाथ खड़े कर देना, क्योंकि जनरेशन बदल गई भैया, हो सकता है होता हो.
मतलब व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड। अच्छा एक इंटरेस्टिंग और बताता हूँ, मैं है ना लाइक मेरे को पढ़ाई शुरू से पसंद नहीं थी, मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था यार। अरे इसमें हंसने की क्या बात है, इसमें हर किसी का ड्रीम था टू बी। और रीजन ये नहीं था कि मुझे कोई जनसेवा करनी है ना, कतई नहीं, मेरा सिंगल पॉइंट एजेंडा था, जिस दिन बन गया ना इस एसएसटी को इस देश से निकालूंगा। ये ईमानदार से बता रहा हूँ, ये उधर मत देखो, यहाँ कोई टीचर होगा, सॉरी फॉर दैट, जस्ट जोक्स अपार्ट। अच्छा एक और, अच्छा सुनो रीजन बताता हूं आपको। देखो ये जो चीजें पूछ रहा हूं ना मैं, बिकॉज अच्छा मैंने जो क्वेश्चन कहा है मैं उसको कवर कर लेता हूं। See, when I was in 10th standard, I used to avoid some questions. Those were too tough to learn. I mean, I used to avoid them. Reason I tell you, जिन क्वेश्चंस को मैं अवॉइड करता था, I used to avoid them just because only one reason, क्योंकि वैसे भी याद तो होता नहीं है, और जो थोड़ा बहुत होता है यार ये ना आए तो ठीक रहे भगवान, ये ना आए तो ठीक रहे, जिन कमबख्तों को मैं छोड़ के जाता हूं ना पेपर में, जाता था वो जरूर आ जाते थे। होता है आते। अच्छा जब ये सब कुछ होता है तो आई डू वन थिंग। अच्छा ऐसे कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं, सी हियर, अभी जितने भी हो सारे बच्चे देख लेना बाबा, कितने हैं जो ये चाहते हो कि सपोज ये कोई सी भी हो सकती है, साइंस मैथ्स बायो जो मर्जी आए रख लेना, अरे जो भी ले, अरे ये तो आर्ट है, आप कंसीडर कर लो जो भी है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि किताब को हाथ में लें, इधर से फ्लिप करें, पन्ने फटफड़ाएं तो थ्योरी याद हो जाए, और इधर से फ्लिप करें तो सारे चित्र याद हो जाए। ओ बाप रे, सारे चाहते हो? अच्छा ये तो कठिन है, अरे मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, आई मेक इट सिंपल, इससे सिंपल बता रहा हूं, सुन लो, इससे सिंपल बता रहा हूं, ये बहुत मेहनत का काम है बाबा, किताब हाथ में लेनी पड़ेगी, यहां तक लाना पड़ेगा, पन्ने फड़फड़ाने पड़ेंगे, हाथ में दर्द हो जाएगा। इसको और सिंपल करते हैं, लाइक दिस। कितने चाहते हो? सारे चाहते हो? ओके देन आई टेल यू, देखो एक चीज तो क्लियर है, मेहनत तो कोई सा नहीं करना चाहता, ये तो क्लियर है। सी टाइम हैज गॉन, वो बाबा आदम के जमाने का टाइम गया, जब आप किताब लेके बैठ जाते थे ना ऐसे गड़ गड़ के पढ़ रहे हो, टाइम हैज गॉन। जापान में ऐसे ही पढ़ाई होती है, दैट्स व्हाई वी हैव कम हियर टू शेयर समथिंग वेरी यूनिक रिगार्डिंग योर स्टडीज। एज आई सेड द फर्स्ट को अभी आपसे थोड़ा सा मजाक हो गई, इसलिए ताकि आप हमसे रिलेट कर सको। विद इन 15 और 20 मिनट्स वी वुड कवर ऑल द स्टफ रिगार्डिंग योर पेपर एंड ऑल। द फर्स्ट सब्जेक्ट जिसका नाम है DMIT, बोलो DMIT, इसका फुल फॉर्म बता देता हूं, डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, एक तरह का फिंगरप्रिंट टेस्ट है, जिसमें हम आप लोगों के हाथ के फिंगरप्रिंट लेते हैं, और जिसका भी मन हो, जो भी व्यक्ति चाहे उनके हाथ के फिंगरप्रिंट लेते हैं। वो फिंगरप्रिंट यहाँ से सिंगापुर जाते हैं थ्रू मेल, वहाँ वैज्ञानिक उसकी स्टडी करते हैं, साइंटिस्ट, उसके बाद एक 30 पेज की रिपोर्ट बना के भेजते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि आपका इंटरनली ब्रेन किस चीज़ के लिए बना है। डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, बिजनेसमैन, जिस किसी के लिए भी बनाए रिपोर्ट में आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सुन लो, अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ये पता, इसके अलावा आपको ये पता चल जाएगा कि आप बातों को मन में तो नहीं रखते, स्टेज पे जाने से तो नहीं डरते, किसी को लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है तो लैंग्वेज का इशू तो नहीं है, हिंदी इंग्लिश जो कोई भी किसी को बोलने में प्रॉब्लम होती है तो, या फिर स्टेज का फोबिया हो, या फिर ये भी पता चल जाता है आपका कौन सा ब्रेन ज्यादा वर्क कर रहा है। एज फार एज साइकोलॉजी इज कंसर्न, वी आर हैविंग टू ब्रेन, लेफ्ट एंड राइट। सो इफ यू आर लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटेड पर्सन, दैट मींस यू आर गुड इनफ फॉर इंजीनियरिंग, मेडिकल, IAS, IPS, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या पढ़ाई के थ्रू आप लोग अच्छा करियर बना सकते हो इफ यू आर लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटेड। एंड इफ यू आर राइट ब्रेन डोमिनेटेड, दैट मींस यू आर गुड इनफ फॉर म्यूजिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन, बिजनेसमैन, पॉलिटिक्स, इन लाइंस के लिए अच्छे हो। ऐसे करके पूरे ब्रेन का एक्सरे होकर आता है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों आती है। अपना जो ब्रेन है, ये जो मस्तिष्क है, इसमें 1200 करोड़ 1200 करोड़ न्यूरॉन्स हैं, जिसका हमें बायोलॉजिकली पता चल जाता है कि आपके किस हिस्से में न्यूरॉन्स ज्यादा है और किस में कम है। जिसमें ज्यादा होते हैं उसमें आप स्ट्रांग होते हैं, जिसमें कम होते हैं उसमें आप वीक होते हैं। ये हमें पहले दिन से पता होता है, बायोलॉजिकली पता होता है। इसीलिए जो आपके प्राइम मिनिस्टर, इन द सेंस हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 1 घंटे का लेक्चर लिया है कि ये टेस्ट हर बच्चे का हो जाना चाहिए, ताकि पहले दिन से पता हो कि भैया आपका ब्रेन किसके लिए बना है, ताकि उस लाइन में जाओ और पहली बार में आपको सक्सेस मिल जाए। ऑलरेडी ओलंपिक में यूज हो रहा है, रशिया वाज द फर्स्ट कंट्री हु स्टार्टेड यूजिंग दिस। 50 साल लगे इंडिया में आने में इस कंसेप्ट को। 50 साल पहले से रशिया में, चाइना में, अमेरिका में, जापान में ये है। 50 साल बाद इंडिया में आया है, और हम लोगों को तो 2012-10 में पता चला था, आप लोगों को अब पता चल रहा है। वेल, बहुत अच्छी बात है।
इसके अंदर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों आती है। इवन आप नेट पे यूट्यूब सब यूज करते हैं, आप मेरा नाम भी लिखोगे ना, विपुल शर्मा टीम 360, या भी विनीत सर मिलेंगे, विनीत शर्मा टीम 360, आपको 1500 से ज्यादा वीडियोस मिलेंगे। जी टीवी, ई टीवी, सोनी टीवी, सारे प्रोग्राम सब पे मिलेगा। इवन अभी आपके साथ एक डेमो भी हम शेयर करने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि हमें नासा में क्यों रिकॉग्नाइज किया था, अमेरिका में क्यों रिकॉग्नाइज किया था। विल शेयर दैट कंसेप्ट, एवरीथिंग वुड बी शेयर विद यू। अपार्ट फ्रॉम दिस, पहले आपको बता देता हूं, जो ये टेस्ट है इसमें स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों आती है। तो स्ट्रेंथ में तो हम करियर सजेस्ट करते हैं, एंड व्हेन इट कम्स टू वीकनेस वी आर हैविंग वन मोर प्रोजेक्ट, इज कॉल्ड पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन। बोलो, पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन प्रोग्राम। ये एक तरह का, ये समझ लीजिए आप कि जो DMIT टेस्ट में वीकनेसेस आई है उनको दूर करने के लिए हम 10 डेज का वर्कशॉप स्कूल्स में करते हैं। उन 10 डेज के वर्कशॉप के दौरान हम एक बायन्यूरल बीट म्यूजिक सुनाते हैं 44 हर्ट्ज का, 20 ब्रेन जिम की एक्सरसाइज कराते हैं और डांस कराते हैं। उसका परिणाम है कि 10 क्लास के बाद आप लोग इस लेवल पे आ जाते हो कि आपकी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है। 1 घंटे की चीज 15 मिनट में याद होना, लंबे समय तक याद रहना, अपनी एज से 3 साल मैच्योर होना, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा इसकी कैपेबिलिटी आना, इन सब बातों के अलावा एक जबरदस्त टैलेंट आप में आता है, वो है कि आप पूरी की पूरी किताब को पेज नंबर सहित याद कर सकते हो। जैसे एज यू आर टॉकिंग अबाउट SST, जैसे लुई 16 कौन था, कब आया, कब गया, है ना, जो भी है, थ्योरी है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कुछ भी मान लीजिए, 9th स्टैंडर्ड में बहुत आता है, थ्योरी का जो भी ले लो, एक्सेप्ट मैथमेटिक्स। कोई भी किताब जो आपको लगता है लिटिल बिट डिफिकल्ट तो लर्न नहीं, वो रिटेन करना भी चैलेंज है। लर्न तो कर लेते हैं, कई बार याद भी कर लेते हैं। पूरी की पूरी बुक आपको पेज नंबर सहित याद हो सकती है। पेज नंबर यानी इफ समवन इज आस्किंग व्हाट इज रिटन ऑन दैट पर्टिकुलर पेज, सपोज आपकी बुक 150 पेज की 150 एंड समवन इज सेइंग व्हाट इज ऑन 139 और आप खट से कहते हो 139, अरे एक्चुअली शुरू तो 131 से हुआ था, 139 पे तो खत्म हुआ, ये इसका जिस्ट है। ये लेवल आप सबका आ सकता है विद इन 10 डेज, ठीक है, जो किताब पसंद आए वो। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और टैलेंट है जो अपनाएगा, जिसके कारण हमारे को नासा में रिकॉग्नाइज किया, एक्सेप्ट दिस, वो ये कि वो बच्चे ब्लाइंड फोल्ड करने लग जाते हैं। यानी अगर आप उनकी आंख पे पट्टी भी बांधो तो बंद आंख से किताब पढ़ सकते हैं, कलर पहचान सकते हैं, मोबाइल के मैसेज पढ़ सकते हैं, पैरों से अखबार पढ़ सकते हैं, किताब को स्मेल करके बता देते हैं अंदर कौन से पेज पे क्या इमेज बनी है। दे डोंट नीड टू ओपन दैट बुक। ऐसे 1000 बच्चे हम तैयार कर चुके हैं ऑलरेडी। और आप ये हम लोग देखिए, बिकॉज वी आर फ्रॉम मुंबई से हैं, अभी गुड़गांव तो फर्स्ट टाइम आए हैं, और आपके आने से पहले ऑलरेडी आपके कंचन मैम से तो शायद वो जानते हैं, रानी राय मैम, आपके ऑलरेडी एक PNB स्कूल है नजदीक में, हम लोग वहाँ प्रोग्राम कर चुके हैं। शी वाज वेरी एक्साइटेड एंड शी सेड कि आप शेरवुड में आपने बात किया कि नहीं किया, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड है, बहुत अच्छी स्कूल है, वहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं। ऑलरेडी दे स्पोक वेरी हाई ऑफ यू, आप लोगों की बड़ी तारीफ की। अब कितने हैं वो तो उन्होंने किया, आपने क्या दिखाया गॉड नोस, ठीक है। सो आप लोगों की बहुत तारीफ की है पूरे स्कूल की, दैट्स व्हाई वी केम हियर, और मैम से हमारी पहले बात भी हुई थी। सो आई वुड शेयर दैट डेमो ऑल्सो। इसके लिए महेंद्रगढ़ से एक बच्चा आप लोगों के लिए हम लेके आए, रिक्वेस्ट करके, अदरवाइज पेरेंट्स भेजते नहीं है, एक बच्चे को भी लेके आए। बट बिफोर आई वुड शेयर दैट कंसेप्ट डेफिनेटली विद यू पीपल, लेकिन उससे पहले मुझे एक बच्चे की जरूरत है। कौन आएगा? कोई भी आ जाओ, बड़ा बच्चा आ जाओ यार, आ जाओ। अभी हम लोग क्या करेंगे, इनके आंख पे पट्टी बांधने वाले हैं, एकदम सिंपल, ऑलरेडी जी पे, ई पे, सोनी पे बहुत किया हुआ है। इनके आंख पे 1 नहीं 2 पट्टियां बांध देते हैं टू मेक इट क्लियर कि इज इट पॉसिबल टू सी ब्लाइंड फोल्ड और नॉट। बंद आंखों से देखना संभव है कि नहीं, देखते हैं भाई को दिखता है क्या, दिखता तो है ना। 1 सेकंड भाई, कितनी अंगुलियां हैं? 3। चलो क्लियर है, दिख तो रहा है। चलो अभी इनकी आंखों पे बांध देते हैं, आंखों पे पट्टी, देखते हैं कि इनको दिखता है कि नहीं आता है। बंद आंखों से इज जस्ट, अरे इसको सांस तो आने दो, सांस तो आ रही है, ये कह रहा है सांस तो आ रही है यार। अभी एक काम करते हैं, वी आर गोइंग टू गिव इट समवन। देखो इनको कुछ दे रहे हैं, मेरे को इनके बारे में अंबर के अलावा कुछ नहीं पता है, 10th स्टैंडर्ड में। हम ट्राई करते हैं, जस्ट ट्राई टू रिकॉग्नाइज कि ये कलर कौन सा है, देखते हैं ये बता पाते हैं कि नहीं, ठीक है। आप भी देखते हैं, बता पाते हैं कि नहीं, जस्ट अंदाजा लगाना है। ग्रीन, ये देखो, यू कैन क्लैप, इसने बता दिया भाई ने, सही था। हाँ बहुत बढ़िया। अब ये वाला बताओ। रेड, कर दी बेकार काम। वही वापस दिया था मैंने, पर भाई अच्छा किया आपने। ये मैं इसलिए भी करता हूं कि अगर आप बताने में 1% भी बताने में सक्षम रहे ना, सफल रहे ना, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। यानी मेलाटोनिन हार्मोन का प्रॉपर सीक्रेशन हो रहा है तो हम आपको हेल्प कर पाएंगे। इसलिए भाई ये और ट्राई कर दो लास्ट, बस ज्यादा कुछ नहीं। व्हाइट, आज से व्हाइट है बाबा, ठीक है, तो कोई ठीक है, ओके। मैं क्योंकि 1:40 तक का ही टाइम है तो मैं फटाफट चीज कर रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको पूरा और भी चीजें दिखाता। मैं भाई की है ना, इनकी आंखों से नहीं जरूरत नहीं है, ऑलरेडी टाइम नहीं है ना। फिर इनको बिना मतलब इनको कलर नहीं पता चल रहा है, कह रहे किताब पढ़ाओ, इनको गड़बड़ हो जाएगी। कोई ना, थैंक यू सो मच। आप खुल तो जाएगी ना पट्टी, बंधा हो जाएगा अगला घर। चलो ठीक है, कह रहा कोई बात नहीं, देख लूंगा। ऐसा है, थैंक, एक बार इनके लिए जोरदार क्लैप कर दें क्योंकि आते नहीं है भाई आप। अरे वाह, और दे रहा है यार, कमाल है। ओके जस्ट गो देयर, थैंक यू सो मच। अब एक काम करते हैं,
एक काम करते हैं, एक छोटे से बच्चे को, अरे आपको नहीं रहे, आपका तो हो गया, अभी एक बच्चे को लेके आए हैं, बट आई वुड रिक्वेस्ट टू द टीचर्स कि कोई आके इनके आंखों पे वो पट्टी बांधे। एंड आई वुड नॉट से कि मैं बांधू वो, बिकॉज क्या होता है बच्चों को वहाँ छेद था, मेरे को पता ना, वहाँ से देख लिया, ऐसे हो जाता है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि सर पट्टी बांधे और सर ही कोई चीज दे, उसको सांस आ जाए, बस इतनी चीज चाहिए। बहुत छोटा है, 6th स्टैंडर्ड में, आप ही के साथ में। और यूजुअली क्या होता है, हम बड़े बच्चे लेके आते हैं, पर हाँ जी, अरे देंगे ही आपकी तरफ से बाबा, हम तो कुछ देने वाले नहीं है ना। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप कोई किताब ला दो, जैसे मैम प्लीज यही दे दो, बहुत ही बढ़िया है। अब देखो ये मैम ने दिया हुआ है ना, मैं ही दे दूं, ये तो मैं दे दूं, इसमें तो कुछ नहीं है ना, यूं जा रही है किताब, कल ने कहोगे अरे भैया इसमें भी कुछ गड़बड़ कर दी। ओके, आई एम गिव इट टू समथिंग, इस बच्चे के आगे रख देते हैं, ये बच्चा अपने आप ही बताएगा और ये पढ़ भी देगा। यहाँ पर किसी की पिक्चर है। क्या लिखा है, पढ़ देना बेटा। एडिटेशन, स्पेलिंग पढ़ दो। EDUCATION, ओके, नीचे क्या लिखा हुआ है? SWARIVIEKANANDA। ओके, एक छोटा सा और इसको आगे करते हैं, इसको थोड़ा सा खोलो, मैं बुक को खोलूं, ठीक है। मैं ये हम लोग इसलिए करवाते हैं, कोई भी चीज इसलिए करवा देते हैं ताकि अब जैसे मान लो ये अभी ये बुक इज टोटली इन इंग्लिश, और ये आपके कंसर्न की भी नहीं, आपके मतलब की नहीं, अभी आप लाइक बुक है काम की, लेकिन इस चीज को भी यही पढ़ा देते हैं हम, स्पेलिंग। We are glad that for edition of this book have come out पढ़ रहा है मैं। the end। सी, एक सेकंड, एक छोटी सी चीज कर दो प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, घर जाके ये मत बोल देना बाबा जी का चमत्कार था कोई और कुछ ना किया और फेंक दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये कोई चमत्कार नहीं और इसको रिजल्ट मत मानिएगा। इट इज जस्ट अ सिम्पटम टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट द ग्लैंड इज एक्टिवेटेड। मतलब ये जो हम लोग ग्लैंड एक्टिवेट करते हैं उसका एक छोटा सा सिम्टम दिया है, वो भी इसलिए क्योंकि हमें एक मैम प्लीज मैम, वो हमने सिर्फ इसलिए किया है, जैसे हमारे को ये बीट्स देते हैं, अब जैसे बीट्स दे रहा हूँ मैं, एक एक करके दे रहा हूँ, मैं क्या चीज करना चाह रहा हूँ, क्या चीज बताना चाह रहा हूँ, आप देखते जाइएगा। ये बेटा ये हाथ में लो, जस्ट ट्राई टू रिकॉग्नाइज। येलो, ये जो चीज है ना, ये कोई तुक्के नहीं है, मैं जो चीज बताना चाह रहा हूँ, या मैं सर की तरफ से करता हूँ, सर आप देते जाएं ताकि क्या बच्चों के मन में ये नहीं रहे कुछ भी, है ना, प्लीज सर देते जाएंगे तो बेटर रहेगा। सिर्फ इसको स्मेल करने दीजिएगा और कुछ नहीं है, सर पे लगा देने दीजिएगा, सिर्फ स्मेल कर देने दीजिएगा। ऑरेंज। अच्छा एक बात और बता दूं आप सबको, इसके लिए हमने एक रास्ता निकाला है, बिकॉज मैंने अभी स्कूल में ब्लू। अब एक सेकंड छोड़, अच्छा एक चीज और बताता हूं, वी कैन क्लैप फॉर दिस, बट पहले एक बार सुन ले। हम लोगों ने ये चीज बहुत बार होता है, एक बार इसको खोल दो मैं, क्योंकि मेरे को 40 तक कंप्लीट करना है सारा, ताकि मैं चीज कन्वे कर सकूं अपनी। ये जो चीज है ये चमत्कार नहीं है, आप में और हमारे में। मैं आपको एग्जाम्पल, आप मुझे कहो मैं नहीं कर सकता हूँ ये, क्योंकि ये बेनिफिट जो है ना 5 से 16 और प्रोबेबली 18 तक के बच्चों में ही होता है, उसके आगे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन 70 माइक्रो ml के हिसाब से होता है, जैसे हम बढ़ा के 120 माइक्रो ml लाते हैं, तो इसका बेनिफिट मिलेगा ही आप लोगों को। लेकिन आप क्यों मानोगे, आपके गले में नहीं उतरेगी ये बात, ऐसा होता है क्या? तो हमने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है। जितने भी बच्चे दोज आर स्टैंडिंग हियर, आप सबके लिए हम मैम से बात करेंगे कि 2 दिन का वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट कर दे, रिजल्ट ही निकाल दे। सी हम लोग एक कर सकते हैं काम, हमने अभी जैसा हम लोगों ने पीएनबी स्कूल में किया था, मैम से भी बात हुआ था, तो हम लोग यही प्लान कर रहे हैं कि ऐसा एक वर्कशॉप आप लोगों के लिए कर दे जिसका हम कुछ भी चार्ज नहीं करने वाले, 2 घंटे का होगा, जिसमें हम ये चीज एक्टिवेट कर दे ताकि आपका रिजल्ट आ जाए, सो दैट वी कैन शेयर that particular thing with your parents also। उसके बाद ये प्रॉपर वर्कशॉप 10 दिन का होगा, लेकिन पहले 2 दिन में हम इतना रिजल्ट निकाल देंगे ताकि हाथ कंगन को आरसी के अपने आप ही आपको रियलाइज हो जाए कि यार ये मेरे खुद के आ रहे हैं, आई एम डूइंग दिस। और ये कोई चमत्कार नहीं है, सारे सेंसेस एक्टिवेट होते हैं। कितने सेंस है हमारे? 5 है, टच, टेस्ट, स्मेल, डोमिनेटिंग आइज होता है, बाकी सारी सपोर्टिव होती हैं। इन बच्चों के हम सारे, जैसे ब्लाइंड लोग होते हैं ना, ब्लाइंड को पता चल जाता है कमरे में आया कोई, स्मेल करके रिकॉग्नाइज कर लेते हैं।
कैसे करते हैं? आंखें तो है नहीं, अदर सेंसेस एक्टिवेटेड है, ऐसे इनके अदर सेंसेस एक्टिवेटेड होते हैं, प्लस मेलाटोनिन का सीक्रेशन हम बढ़ा देते हैं। हम कोशिश करेंगे मैम से बात करके कि आप में से जितने भी इंटरेस्टेड हो उन सबका ये वर्कशॉप कर दिया जाए। लेकिन एक मैसेज जरूर रखिएगा दिमाग में, वो जो हम लोग फिंगरप्रिंट करते हैं ना, उसका ये मैसेज कोई मत लेके जाइएगा कि कोई बाबा जी का चमत्कार है या कोई हम कोई भाग्य बताते, कोई ज्योतिष बताते, ऐसा कुछ नहीं है भैया। जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे किसी को, लेकिन किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं? एक्सरे कराओ। एक्सरे में मान लो या फ्रैक्चर है तो डॉक्टर क्या कहते हैं? प्लास्टर कराओ। अब प्लास्टर करना या एक्सरे करना डजंट मीन हमने उनका कोई भाग्य देख दिया, ज्योतिष देख दिया। उसी तरह से बायोलॉजिकली प्रूवन है, सारी चीज बायोलॉजिकली प्रूवन है। ऑलरेडी 400 स्कूल्स में हम कर रहे हैं, डीपीएस, डीएवी, सिंधिया सभी हम स्कूल्स में कर रहे हैं। गुड़गांव फर्स्ट टाइम आए हैं, और जहां हम आते हैं ऐसा नहीं है कि भाई साहब पूरा सब कवर करेंगे, एक या दो स्कूल करते हैं, उन्हीं को प्लेटफॉर्म बनाते हैं। तो यू वुड बी द फर्स्ट पीपल जिनको ये बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि बाकियों को आना है तो इधर ही आना है, हम औरों को अलाउ नहीं करते हैं फिर। क्यों? क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि इंडिया के बाहर कर रहे हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया में भी कर रहे हैं, अमेरिका में भी कर रहे हैं, कनाडा में भी कर रहे हैं, यूएई में भी कर रहे हैं, सिंगापुर में भी कर रहे हैं, नेपाल में भी कर रहे हैं। तो इतने देशों में ऑलरेडी कर रहे हैं, और सबके वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। सिर्फ नाम डाल दीजिएगा हमारा विपुल शर्मा टीम 360 या विनीत शर्मा टीम 360 मिल जाएगा।